हेलो, वेलकम टू ओटीबी ज्ञान। मेडिवल लिटरेचर में आज का हिस्सा जो पढ़ने वाले हैं वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि 1254, लेकिन ज्यादातर ये मानते हैं कि 1253 में उनका जन्म हुआ था। जो एरा ऑफ 1000 ईयर जो पढ़ रहे हैं उसमें उनके बीच में हुआ था। उनकी जो डेथ हुई थी वो 1325 में हुई थी, मतलब करीबन ऐसा समझो कि 72 ईयर्स की एज थी वो जब उनकी मृत्यु हुई थी। अमीर खुसरो की फोटो दी हुई है। अमीर खुसरो के बारे में बुक्स याद रखनी है। कैसे याद रख सकते हैं? इजीली, जैसे कालिदास की बुक याद रखी थी वैसे ही अमीर खुसरो की बुक्स को भी इजीली याद रख सकते हैं। इट्स इजी टू रिमेंबर द बुक्स ऑफ अमीर खुसरो with OTB ज्ञान। अमीर खुसरो was a poet, historian, mystic, saint and a composer of music। बड़े कवि थे, एक संत, बड़े उच्च कोटि के संत हुआ करते थे। म्यूजिक, गाना, और ऐसा भी माना जाता है कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा सकते थे। He was a disciple of निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, आपको शायद मैं थोड़ा आपको दिल्ली के आसपास ले चलूं। दिल्ली में जो एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हजरत निजामुद्दीन, वो निजामुद्दीन औलिया के नाम पे है। गुरु तो गुरु, लेकिन गुरु से बड़ा शिष्य। शिष्य ने जो काम किया वो गुरु हमेशा उसके ऊपर गर्व करता है। ही रोट आशिका, नाह, सिपिहर, किरतारुल सदायान और खजाउन उल फुतु। कैसे याद रख सकते हैं इन सारी बुक्स को? इट्स इजी। देखिए, अमीर तू ना हर 100 दिन खुश रहता है। ऐसे याद रख सकते हैं, अमीर तू ना हर 100 दिन खुश रहता है। अगर ये ऐसे याद रह गया तो ये सारी बुक्स भी याद रहेगी। देखना, अमीर, अमीर ए आशिका, तू ना, ना मीन्स ना, ना, तू ना, हर, हर में से सिपिहर, सिपिहर, 100 दिन, किरातुल सदायान, सदायान 100 दिन, किरताल सदायान, खुश यानी कि खजाइन उल फुतु, रहता है। रहता है, बस ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है। फिर से करते हैं, अमीर आशिका तू ना, ना हर, सिपिहर, 100 दिन, किरातुल सदायान और खुश खजाइन उल फुतु। ऐसे याद रख सकते हैं सारी बुक्स को। सबसे पहली बुक जो अमीर खुसरो ने लिखी थी वो बुक थी किरातुल सदायान, किरातुल सदायान। ठीक है। He took great pride of his being as Indian and praised India as earthly paradise। पृथ्वी का स्वर्ग कहा है भारत को, और उसको इंडियन और भारतीय होने में बहुत ज्यादा गर्व था। वो इस्लामिक स्कॉलर थे और वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानते थे। पर्शियन लैंग्वेज जानते थे, तुर्किश लैंग्वेज जानते थे। उन्होंने हिंदावली लैंग्वेज डेवलप की। हिंदावी, कुछ लोग उसको हिंदावी कहते हैं। हिंदावी लैंग्वेज डेवलप की थी, और उसमें से कहीं ना कहीं हिंदी लैंग्वेज डेवलप होके आई है। प्रेज्ड इंडियाज फ्लोरा एंड फोना, फल फूल और सारी चीजों को, इंडिया की ब्यूटी को उन्होंने प्रेज किया है। इट्स बिल्डिंग्स, इट्स नॉलेज एंड लर्निंग, उनको भारतीय होने का गर्व था। ऐसा पूछ सकते कि राइट ब्रीफली अबाउट अमीर खुसरो, तो इसको आप देख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। He strongly believed that in many respects the essence of Hinduism resembled to the Islam। उनका ये मानना था कि कुछ कुछ आइडियाज जो इस्लाम धर्म के लोग फॉलो करते थे वही जो है हिंदुइज्म से मिलता था, और हिंदुइज्म के बहुत सारे आइडिया उन्होंने इस्लामिक
आइडिया से मैच किए थे, मतलब उनका ये मानना था कि वो दोनों के आइडिया बहुत सेम थे। ही कंसिडर्ड हिंदावली द हिंदी स्पोकन अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के आसपास में उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप की, हिंदावली, हिंदावी भी कहते हैं, हिंदावली या हिंदावी, हिंदावी या हिंदावली लैंग्वेज। ये लैंग्वेज भी हिंदी इन लैंग्वेज में से डेवलप हुई है अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली। हिज मदर टंग एंड कंपोज्ड मेनी वर्सेस इन इट। उसने बहुत सारे श्लोक इसमें से हिंदावी लैंग्वेज में डेवलप किए थे। ही रोट अ नंबर ऑफ बाइलिंगुअल क्वाड्रेंट्स। देखिए क्वाड्रेंट समझने की बात है, ये टी है इधर टी आएगा। क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स का मीनिंग क्या होता है? क्वाड्रेंट्स समझने वाली बात है। क्वाड्रेंट्स मीन्स स्टांजा ऑफ 4 लाइन। क्वाड्रेंट्स मीन्स स्टांजा ऑफ 4 लाइन्स। और बाइलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेज में जो लिखा जाता है उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। बाई प्लस लिंगुअल। बाइलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेज में जो लिखा जाता है, और क्वाड्रेंट्स मीन स्टांजा ऑफ 4 लाइन, 4 लाइन में होता है लेकिन उसमें दो लैंग्वेज होती है। मतलब वो ऐसे इंसान थे कि दो लैंग्वेज का मिक्सचर कर सकते थे, 2 या 3। ऐसा माना जाता है पर्शियन, हिंदी और तुर्किश लैंग्वेज को भी मिक्स करके उन्होंने बहुत सारे वर्सेस बनाए थे। मतलब जो इंसान एक 3 से ज्यादा लैंग्वेज जो जानता है ना, उसको कहते हैं पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट इंग्लिश में एक वर्ड है पॉलीग्लोट। और जो 6 से ज्यादा लैंग्वेज जानता है उसको कहते हैं हाइपर पॉलीग्लोट। हाइपर पॉलीग्लोट मतलब जो इंसान 6 से ज्यादा लैंग्वेज जानता है उसको हाइपर पॉलीग्लोट कहते हैं। तो ये पॉलीग्लोट शायद कैटेगरी में आते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ही स्ट्रांगली ओके ही रोट अ नंबर ऑफ बाइलिंगुअल क्वाड्रेंट्स एंड वर्सेस इन हिंदी। हिंदी में वर्सेस लिखे थे, एंड पर्शियन। ही वाज आल्सो नोन एज तूती हिंद, पैरट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का तोता। ऐसा नहीं, तोता नहीं है, लेकिन ऐसा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो तोता ऐसा होता है कि जो बोल सकता है। हमें पता है ना, पैरट बोल सकते हैं, जो मीठी भाषा मधुर वाणी बोल सकता है उसको पैरट कहते हैं। वो तो मधुर वाणी में गाते थे, मधुर वाणी बोलते थे, इसलिए उनको पैरट ऑफ इंडिया कहा है। मतलब समझदार तोता, ऐसा समझ सकते हो आप। वो ऐसे तोते थे या ऐसे इंसान थे कि जो बोल सकते थे, अपनी मधुर वाणी से सबको प्रभावित कर सकते थे। तो आज अमीर खुशरो के लिए इतना ही रखेंगे। आज फिर नेक्स्ट एपिसोड में जैसे आगे जाएंगे तो हम कुछ और पढ़ेंगे। और अभी धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि ये यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो 1325 के आगे की बात करेंगे। और फिर धीरे धीरे मुगल एम्पायर में आगे बढ़ेंगे और कौन से लिटरेचर मुगल एम्पायर में लिखे गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।